ये बारिश का मौसम आता ही क्यों है? बार बार छत से टपक रहा पानी चूल्हे को बुझाए जा रहा है। ऐसे कैसे मैं खाना बनाऊं? अरे वरुण, जरा छत पर जाकर तो देख, फिर से तिरपाल उड़ गया क्या? कैसे जाऊंगा बाहर? बारिश कितनी तेज हो रही है। हे भगवान, आज तो काफी तेज बारिश हो रही है। लगता है गली मोहल्ले में पानी भर जाएगा। आप तो पूरे भीग गए हैं। आखिर गए कहाँ थे आप सुबह से? संजय भाई साहब है ना, उन्हीं के साथ बैंक गया था। कुछ दिनों में हमारी बिटिया की शादी है। अब रूखी सूखी थोड़ी ना शादी करेंगे अपनी इकलौती बिटिया की। बैंक की तरफ से हमारा लोन पास हो गया है। 4 साल का समय मिला है लोन चुकाने का। तब तक तो मेहनत मजदूरी करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा और बिटिया की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। आप लोग मेरी शादी के लिए कितने ज्यादा खुश हैं, लेकिन क्या मैं शादी के बाद खुश रहूंगी भी? मेरे जाने के बाद आप लोग कैसे इस परेशानी का सामना करेंगी? बेटिया, तो इस बात की फिक्र मत कर। इतने बड़े घर में शादी करके जा रही है तू, वहाँ बस खुश रहना। बहुत परेशानी झेल ली तूने, यहाँ की परेशानी छोड़, अपने नए जीवन के बारे में सोच। समय गुजरता है और गरीब परिवार की बेटी मधु की महलों जैसे अमीर ससुराल में शादी हो जाती है और आज मधु की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, समधन जी ने बताया था तुम खाना काफी बढ़िया बनाती हो, तो आज तुम मेरा मनपसंद मलाई कोफ्ता और चाप बनाओ। भाभी, मेरा तो गर्मा गर्म फार्म हाउस पिज्जा खाने का मन कर रहा है, और आप साथ में पिंक सॉस पास्ता भी। मेरे लिए तो आप ग्रिल मशरूम विद हलूमी बनाना। मेरा तो लजानिया खाने का मन है, तो तुम मेरे लिए लजानिया बनाओ, और हाँ, थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा कर देना। मधु के ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खाने पीने के भी काफी ज्यादा शौकीन थे। इसलिए कोई मधु को इंडियन डिश बताता है, तो कोई इटालियन, तो कोई टर्किश। इन सारे डिशेस का नाम सुनकर जब मधु अपनी महलों जैसे ससुराल की रसोई में आती है तो रसोई देख मधु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हे भगवान, ये रसोई है या किसी आलीशान कमरा? ये तो मेरे घर से भी बड़ी रसोई है। कहाँ मैं अपने छोटे से मायके में छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी में ही खाना, बैठना, उठना और रसोई भी थी। और अब देखो, मेरे मायके के घर जैसे 5-6 घरों को मिलाकर तो इतनी बड़ी रसोई बनेगी। इतना बड़ा आलीशान और अलग अलग सामानों से भरा रसोई का घर देखकर मधु काफी हैरान थी। तभी वहां घर के 2 नौकर आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, हम इस घर के सर्वेंट हैं और बड़ी मैडम ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। ये तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम लोग मेरी क्यों मदद कर रहे हो? क्योंकि आप इस घर में नई हैं, आपको यहाँ की चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। बड़ी मैडम ने कहा है कि आपको कोई परेशानी ना हो। दोनों नौकर मधु की पहली रसोई का खाना बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। यहाँ सिलबट्टा कहाँ रखा है? मुझे मसाला पीसना है। मैडम, यहाँ से